नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर अब राजनीति चरम पर पहुंच गई है और कल 7 मई को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 11 जिलों के 747 किलोमीटर हाईवे को जाम करने की घोषणा की है। आज हम आपको बताएंगे कि किसानों की वास्तविक समस्या क्या है, किसान क्यों परेशान हैं, और ये भी बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में किसान खून के आंसू रो रहा है। वो अपनी फसल को औने पौने दांव पर बेचने के लिए विवश हो रहा है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा कोई भी व्यक्ति किसानों के हित में सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। ना संगठन दिखाई दे रहा है, ना सरकार का कोई मंत्री दिखाई दे रहा है। एक बयान किसी व्यक्ति का नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी में, सत्ता और संगठन में किसानों को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की बम्पर फसल हुई है। किसान के चेहरे पर यह देख के खुशी थी कि इस बार गेहूं की अच्छी फसल आई है, लेकिन वो खुशी तब काफी हो गई जब देखा कि जो एमएसपी पे गेहूं खरीदा जाना चाहिए उसकी तारीख लगातार बढ़ती चली गई। मार्च हो गई, अप्रैल हो गई, और अप्रैल में पहले कहा गया कि 1 तारीख से खरीदी होगी, फिर कहा गया कि हमारे पास बारदाना नहीं है, फिर वो 10 अप्रैल कर दी गई। ये तमाम सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इधर मौसम की मार पड़ रही है, ऊपर से बारिश, ओले, कभी गर्मी। किसान का जो गेहूं है वो लगातार खराब होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस गेहूं पर केवल 40 रुपये का बोनस रखा है, यानी टोटल 2625 रुपये में एमएसपी पे गेहूं खरीदा जा रहा है। किसान ने संतोष कर लिया, चलिए 2625 रुपये में ले लीजिए, जबकि राजस्थान में इसकी रेट 100 रुपये के करीब ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर भी कटौती की गई। किसान ने कहा चलिए एमएसपी पे खरीद लीजिए। और 19 लाख किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए एमएसपी पे बेचने के लिए। लेकिन जब वो किसान मंडी जाता है अपनी फसल लेकर, तो ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन जब स्लॉट बुक करते हैं, क्योंकि हम जब मंडी जाते हैं उसके पहले स्लॉट बुक करना है, तो उसमें आपका टेक्निकल जो चीज़ें हैं, सर्वर डाउन हो रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहा है किसानों को। जैसे जैसे स्लॉट बुक होता है तो एक और बड़ी समस्या आ रही है, और वो आ रही है जियो टैग को लेकर। सैटेलाइट में जब देखते हैं तो वो किसान जहाँ उसने गेहूं बोया है, सैटेलाइट बता देता है या तो चना बोया गया था या दूसरी फसल बोई गई थी, और सैटेलाइट से उसको कैंसिल कर देते हैं उसके स्लॉट को। ये इतनी समस्याएं आ रही हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, कि किसान खून के आंसू रो रहा है। इधर बारिश, मौसम बार बार बदल रहा है, तो किसान की फसल खराब हो रही है। अब मजबूरी में किसान अपनी फसल को औने पौने दाम में प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच रहा है। एमएसपी पे 2625 रुपये मिल रहे हैं, और प्राइवेट में 2000 से 2200 रुपये बामुश्किल मिल रहे हैं। और इस समय प्राइवेट व्यापारियों की पौवारा है, और लगता यह है कि सरकार में बैठे हुए अधिकारी और ये जो व्यापारी हैं, इनकी ऐसी साठगांठ है कि आप उपार्जन केंद्रों पर जो तुलाई होती है उसे धीमी कर दो, तो ये आज किसान मरा हमारे पास आएगा, जो आफत का मारा हुआ जो किसान है वो हमारे पास आएगा, और हम फिर उसको धो लेंगे। ये मध्य प्रदेश में खुल के चल रहा है, लाखों किसानों के साथ चल रहा है। आप देखिए, किसान की सबसे बड़ी समस्या स्लॉट बुकिंग, सैटेलाइट की समस्या, दूसरी जियो टैग की समस्या, तीसरी उपार्जन केंद्रों पर तुलाई बहुत धूमी है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और चौथी प्राइवेट व्यापारी जो है वो औने पौने दाम पे ये खरीद रहा है। अब इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अकेले मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मैं कई बार ये खबर आया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक किसान संगठन भी है, लेकिन वो भी चुप बैठा हुआ है। ना वो किसानों के पक्ष में बोल रहा है, ना वो सरकार को कोई सुझाव दे रहा है, ना किसानों के जो घाव है उस पर मल्लम लगाने आ रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आप एक बयान बता दीजिए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस मुद्दे पे बोलने को तैयार हो। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं,
हमने देखा कि कई मीटिंगें वो कर चुके हैं कि कैसे किसानों की इन समस्याओं को हल किया जाए। बेशक मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई, जमीनी सच्चाई ये है कि ये जो अधिकारी है ना, ये ऐसा लगता है कि या तो इनकी पूरी मिलीभगत हो चुकी है प्राइवेट व्यापारी से, या उन्होंने तय कर लिया कि हम सरकार की फैयत करा के रहेंगे। वो करा रहे हैं, पूरी तरह करा रहे हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस बात को सब समझ रहे हैं। सरकार समझ रही है, संगठन समझ रहे हैं, मंत्री समझ रहे हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लगातार, हालांकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन वो किसानों के बीच भी लगातार जा रहे हैं। और उन्होंने तय किया है कि इस बार किसानों के गुस्से को भुलाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया, और ये निर्णय था कि 7 मई को एबी रोड पूरा जाम किया जाए। अब एबी रोड आप समझ गए होंगे, आगरा बॉम्बे रोड, जिसको हम NH3 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 3। ये शुरू होता है आगरा से बॉम्बे तक जाता है, पर हमारे यहाँ ये धौलपुर में चंबल नदी से को आप पार करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू होता है, तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है। अब ये 14 जिलों में होता हुआ 747 किलोमीटर का ये हाईवे है, ये पूरा फिर महाराष्ट्र में चला जाता है। इस हाईवे को जाम करने के लिए कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। 11 जिले हैं, कल सुबह 11 बजे से ये जाम लगेगा। अब मैं 2 बातें कह रहा हूँ। पहली बात, NH3 से निकलने वाले वाहन कल थोड़ा एहतियात बरतें, किसी तरह का कोई उनके साथ घटना दुर्घटना ना हो, तो कोशिश करें कि कल 11 से पहले निकल जाएं, या 2-3 बजे के बाद में, या कहीं आराम करें, कहीं ढाबे पर गाड़ी लगाकर बैठ जाएं आराम से। जब ये जाम खत्म हो जाए तब अपना वाहन निकालें आप, क्योंकि ये ट्रक इस रोड पे बहुत बड़ी तादाद में चलते हैं, बहुत बड़ा परिवहन इस रोड पे होता है। कांग्रेस ने, देखते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने निकलते हैं कल। लेकिन कल एक बात और है कि कल सालक का दिन है, कल बड़ी संख्या में शादियां हैं। ऐसे में कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, क्या किसान सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस के आह्वान पर, वो हम कल ही देखेंगे। लेकिन मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी खुद इस समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। कल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये उज्जैन का है। अडानी उपार्जन केंद्र पर वो पहुंचे थे और खुद एक ट्रॉली पर चढ़ के उन्होंने पूरा चेक किया था, किसानों से बात की थी, और उन्होंने आह्वान भी किया है कि थोड़ा धीरज रखें, आप सहयोग करें, आपका एक एक दाना गेहूँ खरीदा जाएगा, सारी बात। क्योंकि पिछली बार हमने हमारे मध्य प्रदेश में 78 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस बार भारत सरकार ने हमें 1 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं के उपार्जन की अनुमति दी है, यानी 100 लाख। और अब देखते हैं कि क्या 100 लाख मैट्रिक टन खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। पहले तय हुआ था कि ये 30 अप्रैल तक चलेगा, फिर मुख्यमंत्री ने देखा कि थोड़ा अव्यवस्था है, किसान परेशान है, तो तारीख उन्होंने 9 तारीख कर दी थी, 9 मई तक हम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने फिर इसको बढ़ा के 23 मई कर दी है। हो सकता है कि यदि उपार्जन में कोई दिक्कत आएगी तो इसे बढ़ाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, मैदान में भी जा रहे हैं। गेहूं उपार्जन केंद्र पे आया हूं, और जैसा कि हमने पूर्व घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लाट की तारीख बढ़ाई थी, बल्कि गेहूं उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। और जैसे मुझे बताया गया है कि कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ, हमारी भावना भी है। और जैसा जानकारी आ रही है कि अब नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधा भी बढ़वाई गई। और मुझे बताया गया था कि वेयर हाउस के अंदर जो क्षमता अगर बढ़ा दें तो ये बारिश जैसा मौसम असामान्य वर्षा के कारण हो रहा है, तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने उसके ऑर्डर भी निकाल दिए कि वेयर हाउसों में क्षमता बढ़ा करके किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस किसान कल्याण वर्ष को मध्य प्रदेश की तरफ से हमारी सरकार मना रही है, ऐसे में हमारा प्रयास है कि सब प्रकार की सुविधा किसानों को मिले, हमारे क्षेत्र के अंदर सहज उपार्जन हो। अभी तक मेरी जानकारी में कल तक 41 लाख मैट्रिक टन का उपार्जन हमारी सरकार के द्वारा किया गया था।
और इसी प्रकार से लगभग 16 टन का हमारी अभी कैपेसिटी है, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने टोल कांटे पर जाकर के टोल कराने से लेकर के सारी प्रक्रिया में सहज सामान्य होकर के मदद करें और कोई कष्ट हो तो जरूर जिला प्रशासन से संपर्क करें। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है और रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर हालत में। और इसी के साथ गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम अपने किसानों की सभी उपार्जन की खरीदी केंद्रों के अंदर ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा, मेरे लिए आश्चर्य का विषय इसलिए है इसलिए मेरे लिए आश्चर्य का विषय है, मंत्री कहाँ हैं। चलिए, आपको आज सबसे पहले मैंने अभी आपको मुख्यमंत्री जी का बताया कि मुख्यमंत्री गए हैं। अब मैं आपको कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी एक बाइट सुनवाता हूं, जिसमें वो किसानों की समस्या को लगातार उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अव्यवस्था है। सुनिए आप। हम मांग करते हैं, मोहन यादव जी कान खोल के सुनो, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कान खोल के सुनो। अगर आपने 2600 के पैसे गेहूं के जितने किसान जिन्होंने सस्ता बेच दिया उसके बीच की राशि किसानों के घर नहीं पहुंचाई, तो इसका मतलब आप चोर हो या नहीं हो? यह सरकार चोरों की सरकार है या नहीं है? इस सरकार ने 3100 के धान के पैसे की जो बीज का गैप है धान का, उतने की चोरी की या नहीं की? ये गेहूं का बीज का जो दाम है इसकी चोरी की या नहीं की? अगर 5 दिन के अंदर जितना मंडी में गेहूं ओपन मार्केट में किसान बेच रहा है और उसके पास उसका बिल है, कोई व्यवस्था ऐसी जो जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा निर्मित नहीं हुई, जिससे किसानों का बीज का भावांतर का दाम जिसने ओपन मार्केट में बेच दिया है बेच देगा। किसान की गलती नहीं है कि सरकार नहीं तुला पा रही है, सरकार की गलती है कि किसान का माल समय पे नहीं तोल पा रहा है। तो इस बीच में जितना भी बीज का पैसा है अगर किसान को नहीं देंगे तो हम इनको चोर कहेंगे। और 7 तारीख के दिन 5 दिन बाद 7 मई को पहली वानगी, पहली याद रखना, मोहन यादव सुनो, सरकार सुनो, शिवराज जी सुनो, बुधनी की इस धरती से सुनो। 7 तारीख के दिन एक डेमो मध्य प्रदेश का किसान देगा। बॉम्बे आगरा रोड, वो सेंधवा से लेके बड़वानी में, इंदौर, खरगोन, धार, फिर देवास, सोनकच्छ, शाजापुर, गुना, राजगढ़, फिर शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, ये सारा मुरैना की बॉर्डर तक, राजस्थान तक, महाराष्ट्र की बॉर्डर से राजस्थान की बॉर्डर तक किसान और कांग्रेस पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे 7 तारीख को जाम करेगी आपके इस कुकर्मों के खिलाफ। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी सुनवाया है, नेता जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को सुनवाया है। हालांकि मैंने इसके पहले नेता प्रतिपक्ष के भी बयान आपको सुनवा चुका हूं पिछले कार्यक्रमों में। तो कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने मीटिंग की है दिल्ली में। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी बैठे थे प्रभारी जी के साथ। अब हमारी नज़र इस बात पे भी है कि ये जो आंदोलन कल होने वाला है, उस आंदोलन में केवल जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे या कांग्रेस के ये 2 बड़े दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये सड़क पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, खुद उतरेंगे, समर्थकों को उतारेंगे, नहीं उतारेंगे? क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुटबाजी का बड़ा शिकार शुरू से रही है। अब हमारी नज़र सारी चीज़ों पे है। फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर राजनीति चरम पर है। देखना है कल जो 11 जिलों में चक्का जाम की घोषणा की गई है वो कितनी सफल होती है, कितनी असफल। नमस्कार।